नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लोकसभा चुनाव 2024 में अपने सबसे बड़े सहयोगी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पिनराई विजयन ने कांग्रेस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पिछलग्गू बताते हुए कांग्रेस की गारंटियों पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सीएए को वापस लेने की बात ही नहीं कही, जो संघ की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार 6 अप्रैल 2024 को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इंडी गठबंधन की अपनी ही सहयोगी पार्टी कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदुत्व की राजनीति से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में विफल रही। उन्होंने कांग्रेस पर संघ परिवार जैसा रुख अपनाने का भी आरोप लगाया। केरल के अलापुझा में लोगों को संबोधित करते हुए पिनराई विजयन ने कहा कि सीपीआई ने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि वो सीएए कानून को रद्द करेगी, लेकिन कॉन्फ्रेंस में अपने घोषणा पत्र में इस पूरे मुद्दे पर एकदम चुप्पी साध रखी है। बता दें कि सीपीआई ने अपने घोषणा पत्र में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम समेत कई कठोर कानूनों की आलोचना की है और सत्ता में आने पर उन्हें खत्म करने का वादा किया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के मुखर विरोधी विजयन ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि केरल में वो इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। इस बात को याद दिलाते हुए विजयन ने कहा कि कई घटनाओं के बावजूद कांग्रेस इस कानून पर खुलकर कुछ भी नहीं बोलती है। उसका यह रुख नागरिकता संशोधन कानून पर कांग्रेस पार्टी के रवैये पर सवाल उठाता है। कांग्रेस का रुख हमेशा संघ परिवार के साथ जुड़ा रहा है। पिनराई विजयन ने कहा कि पिछले 5 साल के अनुभव से लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट देने का कोई मतलब नहीं है। वामपंथी दल देश में खतरनाक नीतियां लागू करने वाली भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों से वोट की मांग कर रही है। हम चंद वोटों के लिए अपनी राजनीति नहीं बदलते। विजयन ने टिप्पणी की कि आगामी चुनाव राष्ट्र की दिशा तय करेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कांग्रेस को वोट देना व्यर्थ है। गौरतलब है कि गुरुवार 4 अप्रैल 2024 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था। सीपीआई-एम के पास लोकसभा में सिर्फ 3 सीटें हैं। उसने अपने 44 पन्ने के घोषणा पत्र में अपने नापाक एजेंडे को विस्तार से रखा है। पार्टी की सत्ता में आने पर निजी क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार में जाति आधारित आरक्षण शुरू करने का भी आश्वासन दिया है। ऐसे ही राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े प्रत्येक मुद्दों के अपडेट के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें और जुड़े रहिए भगवा न्यूज नेटवर्क के साथ।